सभी शुद्ध आत्माओं को हमारा अनंत अनंत वंदन नमन। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। देव गुरु की आज्ञा लेकर के परम कृपालु देव रचित आत्म सिद्धि शास्त्र के से आधारित स्वाध्याय माला हमारी चल रही है। उसमें पहले जो प्रश्न आया है उसका समाधान कर देते हैं, ताकि आगे जब भी ये शब्द आए तो उनकी समझ में आ जाए। लुधियाना से कुसुम जी का प्रश्न है कि निर्विकार दृष्टि माने क्या। निर्विकार दृष्टि माने क्या। निर्विकार दृष्टि उसी को कहते हैं कि जिनके अंदर में कोई विकारी भाव नहीं है। विकार नहीं है, मन राग नहीं है, द्वेष नहीं है। जैसे जैसे अंदर से भावों का परिणमन होता है वैसे वैसे दृष्टि बनती है। भीतर से कोई व्यक्ति आया, उनके प्रति, हमारे घर में कोई व्यक्ति आया, उनके प्रति भीतर से जैसे भाव उठता है तो राग दृष्टि आ जाती है और वो बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं, बहुत सही लगने लग जाते हैं। इस प्रकार से हमें क्या होता है कि जैसा भाव भीतर का वैसी दृष्टि हमारी बन जाती है। तो निर्विकार दृष्टि होना ये बहुत ही आवश्यक है आत्मार्थी के लिए। जिनकी आँखों के अंदर में कोई विकार नहीं है, जिनकी दृष्टि के अंदर में कोई विकार नहीं है, जिनके भावों के अंदर में कहीं कोई विकार नहीं है, ये जो विकार भाव नहीं है न, वो निर्विकारी दृष्टि। न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है, या है तो इतनी ज़्यादा मंदता है ना कि ज़्यादा, मतलब क्रोध टिकता नहीं है, मान कसाई भी टिकता नहीं है। ऐसी जो भावों की भीतर में से उठने वाली तरंगे है, उसी के अनुरूप ये दृष्टि बन जाती है। और वो दृष्टि जितनी निर्विकारी रहे, शांत रहे, परम शांत रहे, सभी के प्रति प्रेम क्षमा का भाव बहाने वाली रहे, तब तो जाकर के ये निर्विकारी दृष्टि जो है ना, हमें लाभ का कारण बनती है। प्रभु जितना हो सके इतने शांत और स्थिर होते जाइए अपने आप के अंदर में। किसी के लिए कुछ कहना नहीं, कुछ बोलना नहीं। बाहर भी अपन निकलते हैं तो अरे ये कैसे व्यक्ति है, अरे इसने कपड़े कैसे डाले हैं, ये देखो स्लीपर पहन करके निकल पड़ी है, मार्केट में आई है। मगर ऐसी ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती रहती है। दुकान के ऊपर जाएंगे, शॉप के अंदर में देखेंगे, आहा ये सूट तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसका भाव 5,000 रुपया है ना, बहुत ज़्यादा है, नहीं तो मैं ले लेती, अभी ले लेती, आहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस प्रकार के भावों का उठना और वही दृष्टि से देखना, ये विकारी भाव है। हमें निर्विकारी दृष्टि रखनी है। किसी के लिए कोई जजमेंट नहीं देनी है। जैन होते हैं ना, वो जज होते ही नहीं है। कोई जजमेंट देने की हमें मतलब ज़रूरत ही नहीं है। ये निर्विकारी दृष्टि। जिनके भी किसी के प्रश्न होते हो वो व्हाट्सएप के ऊपर डाल देवे, ताकि क्या है कि उसका समाधान हो जाए। हो सकता है कि आपका एक का प्रश्न अन्य औरों का भी हो सकता है ना। तो फिर क्या है कि एक पूछता है और अनेकों का समाधान हो जाता है। यहाँ एक ही तो पूछ रहा है, शिष्य पूछ रहा है और सद्गुरु भगवंत उनको समाधान दे रहे, परम कृपालु देव, और हमारा सबका समाधान हो रहा है। अब तीसरी शंका जो अभी थोड़ी देर में शुरू होएगी, अभी पहले तो दूसरी शंका की कुछ गाथाएं, 2-3 गाथाएं बाकी है। उसके बाद जब ये शुरू होगी
तो तीसरी गाथा तो आत्मा कर्म का कर्ता, ये वाली बात जो है ना, उसमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज मैं पढ़ रही थी वही गाथा को और लिखने की भी कोशिश कर रही थी, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगा आपको भी मजा आएगा। ये आत्मसिद्धि शास्त्र परम कृपालु देव ने उनके परम मित्र, परम सखा श्री सौभाग्य भाई के लिए लिखी, उनकी विनंती से लिखी। हाँ, और ये जो आत्मसिद्धि शास्त्र लिखी ना, उसकी जो प्रत है ना, जो मूल प्रत है ना, वो वडवा के आश्रम में पड़ी है। वडवा में आश्रम है, वहाँ पर पड़ी है। और बहुत पुराने आश्रम ये सब हो गए। वैसे सबसे पुराना तो अगास्ता आश्रम है, वो सबसे पहले बना था। और उसके बाद तो कई सारे आश्रम परम कृपालु देव के बनते ही रहते हैं। यहाँ क्या देश में तो क्या विदेशों में भी परम कृपालु देव के, न्यूयॉर्क हम गए थे, वो हिना के घर, वो भी हमें ले गई थी वहाँ परम कृपालु देव का आश्रम देखने के लिए। वहाँ पर भी बहुत अच्छा हॉल वगैरह बना था। तो ये इनकी जो मूल प्रत है ना, वो वडवा में है, वडवा आश्रम के अंदर में है। और क्या करते हैं, अहमदाबाद, ईडर और वडवा, ये तीनों संस्थाएं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। बहुत ज़्यादा इन लोगों की सबकी, मतलब जो कार्य करते हैं वो मिलजुल करके ही करते हैं। तो वडवा में से ये आत्मसिद्धि शास्त्र की चैत्य परिपाटी 1 महीने में निकलती है। हमारे को जहाँ तक ख्याल है, जिस महीने में इन्होंने लिखा है ना, वही महीने के अंदर में, आसोज महीने के अंदर में उनकी चैत्य परिपाटी निकलती है। और सब संघ के साथ में वो ईडर में आते हैं। ईडर के अंदर में ये 1 महीने तक है ना, ये जो आत्मसिद्धि शास्त्र रहता है। और उसके बाद में यहाँ से फिर चैत्य परिपाटी निकलती है ईडर से, और ईडर से फिर अहमदाबाद जाता है। अहमदाबाद आश्रम के अंदर में चैत्य परिपाटी पहुँचती है, और वहाँ पर भी 1 महीने के लिए वहाँ पर रखा जाता है। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बनी हुई है वहाँ पर। और फिर बड़े मान सम्मान के साथ में, बड़े सम्मान के साथ में वो फिर क्या है कि वहाँ से ले जा करके वडवा के आश्रम के अंदर में, जो मूल रूप से जहाँ रहता है, वहाँ पर ग्रंथ को पहुँचाया जाता है। कितनी अच्छी व्यवस्था है। हमें भी होने लग गया कि भाई ये तो है ना, हमें भी तो स्थापना दिवस हमारा भी 25 अक्टूबर है। वो दिन आत्मसिद्धि शास्त्र को क्या है कि सिर के ऊपर रख करके हमें मंदिर जी में से हमारे कृपालु देव का हॉल जो बना हुआ है वहाँ तक ले जानी चाहिए। बहुत ही अच्छा मतलब लग रहा है ये। मतलब जब पता चला तो ये सब बातें पता लगी कि भाई अच्छी बात है ये। अब अपन अपना जो मतलब कार्य है वहीं से एक में पहला प्रश्न जो पूछा उसके अंदर में तो क्या है कि शिष्य को समझ आ गए। उन्होंने मान लिया कि हाँ, आत्मा के अस्तित्व को अब मैं मान रहा हूँ। लेकिन उलझन फिर, क्योंकि इतनी विचार शक्ति है शिष्य के पास में। अब कहता है कि अरे ये तो आत्मा तो है, लेकिन आत्मा नित्य कैसे हो सकती है? आत्मा सदा के लिए रहने वाली तो हो नहीं सकती है, क्योंकि आत्मा तो देह के साथ में उत्पन्न होती है और देह के साथ में ही नष्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि आत्मा नित्य है। ये कैसे मानने में आए? उसके बाद में हम प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, अनंत अनंत वस्तुएं हैं, वो सबको देखते हैं। तो देखने के समय पर हमें पता लगता है कि वो क्षण क्षण में पलट रही है। तो आत्मा भी तो क्षण क्षण में पलट रहा है। जो वस्तु ये है, जो पदार्थ है, वो क्षण क्षण में पलटते हुए खत्म भी हो जाता है। तो फिर ये आत्मा भी तो द्रव्य है, एक पदार्थ है, ये भी खत्म तो होना ही चाहिए ना, तो नित्य कैसे कह दिया? तो फिर इसका समाधान परम कृपालु देव ने बहुत अच्छे से दिया है। वो ही वाली गाथाएं हमारी चल रही है ना, कि देह मात्र तो संयोग है, और संयोग जो होता है वह तो जड़ होता है, रूपी होता है और दृश्य होता है। और ये हमें जानने में आता है, चेतन जानता है कि ये देह की उत्पत्ति हुई, देह का विनाश हुआ, ये सब कुछ तो आत्मा जानता है। तो फिर ये बताओ कि अगर आत्मा नष्ट हो जाए तो उनको जानने वाला कौन जानेगा? कोई जानने वाला तो होना चाहिए ना।
और ये बात तो सर्व सिद्धांत से मान्य है, अनंत काल से मान्य है कि द्रव्य केवल दो ही है, 6 है, मगर मुख्य जो है वो 2 ही है, एक आत्मा और एक शरीर, देह, जड़ और पुद्गल, है ना, जड़ और चेतन। इस प्रकार से यहाँ पर 2 ही है। तो आत्मा अगर नष्ट हो जाती हो तो वो जाना किसने? तो यहाँ इस प्रकार से सब बातें करते करते कि जड़ से चेतन उपजे, चेतन से जड़ हो, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता है। कैसे हो? कभी भी ऐसा थोड़ी ना होता है कि जो गाड़ियां पड़ी है पार्किंग के अंदर में वो सब अपने आप से चलना शुरू कर देवे, है ना? ऐसा तो होता नहीं है। ये टेबल पड़ा है, ये कुर्सियां पड़ी है, ये टीवी पड़ा है, सब कुछ अपने आप से काम करना शुरू कर दे, ऐसा कभी नहीं होता है। और चेतन जो है उसमें से जड़ कभी भी उत्पन्न हो नहीं सकता है, और ऐसा अनुभव किसी को है भी नहीं। उसके बाद में हमने क्रोधादि तरतम्यता सर्पादिकनी माय, इसको बड़े डिटेल से समझा था, है ना? हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा था कि सभी जीवों के अंदर में जन्म से ही अमुक संज्ञाएं मुख्य तौर पे होती है, विशेष रूप से देखने को वो संज्ञा मिलती है। जैसे कि किसी के भीतर में बड़ा शांत भाव है, किसी में मान भाव है, किसी में नम्र भाव है, किसी के अंदर में कपट भाव है, किसी के अंदर में सरलता है, किसी के अंदर में लोभता की प्रधानता है, तो किसी के अंदर में संतोष भाव है। इस प्रकार से सबके अंदर में अलग 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 चीजें। तो ये क्यों ऐसा हुआ? मानव बना तो मानव सब एक समान बन जाना चाहिए था, एक से ही मानव बने हुए होने चाहिए थे। तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो ये इस कारण से हुआ कि पूर्व जन्म के संस्कार लेकर के आया है। उसमें हमने सीमांश की भी बात करी थी, है ना? सीमांश की बात करी थी कि ये भी कोई पूर्व जन्म का योगी होगा पिछले जन्म में, और वो ही संस्कार लेकर के आया है कि इतनी स्मरण शक्ति उनकी तीव्र है कि यहाँ बोलो यहाँ ड्राइंग होती जाए। और ये कार्य भी जो है ना, मीनाक्षी प्रभु लुधियाना वाले जो है ना, उन्होंने बड़े हर्षपूर्वक स्वीकार की है कि मेरा पुण्य तो देखो कि ऐसे भव्य आत्मा का ड्राइंग की फाइल एकत्रित करने का, और उनके पास तो बहुत सारी कला है ना? मीनाक्षी प्रभु के पास तो ड्राइंग करना, ये करना, वो करना, उनको कैसे संभालना, उनको किस प्रकार से रखना, वो उनके पास बहुत सारी अक्ल होने के कारण से, बहुत बुद्धि होने के कारण से, बहुत कला होने के कारण से वो अब संभालेंगे भी बहुत अच्छे से। हमें बहुत ही अच्छा लगा, उसके लिए हम उनको अभिनंदन देते हैं। ये काम छोटा नहीं है, एकदम व्यवस्थित रूप में संभालना, उसकी प्रिंट निकालना, ये सब काम, तो बड़ी खुशी हुई हमें। तो यहाँ यही बात चल रही थी कि जैसे पूर्व जन्म है तभी तो संस्कार है, वरना तो संस्कार भी तो नहीं होते, सभी एक समान होते, मगर ऐसा होता नहीं है। तो बोलते पूर्व जन्म है तो हमें याद क्यों नहीं है? शिष्य की भी याददाश्त और उनकी भी बुद्धि गजब की चलती है तो शिष्य भी आखिर परम कृपालु देव ही ना, तो चलेगी ही ना। तो वो कह रहे हैं कि भाई, तो फिर शिष्य बोलता है कि तो फिर हमें स्मृति क्यों नहीं है? तो उदाहरण देते हैं कि तुम्हें ये पूछा जाए कि गर्भ के अंदर में तुम 9 महीने तक रहे, तो गर्भ के अंदर में आपने किया क्या? यदि ये पूछा जाए तो क्या कुछ उत्तर है? माता के गर्भ में नीचे सिर और ऊपर पैर करके गहन अंधकार के अंदर में उत्कृष्ट गर्मी, ऐसी गर्मी कि जो कच्चा अन्न डालो न तो वो भी पक जाए, दुर्गंध भी ऐसी कि वहां से मुंह फेर लेवे, इतनी छोटी सी जगह कि ना हाथ ना पैर कुछ भी हिले, उसी के अंदर में 9 महीने निकाले, और बाहर आते ही सब कुछ भूल गए। तो ये गर्भावस्था जब हमारे सामने, गर्भावस्था सामने नहीं है, हमें याद नहीं है, तो हम ये कहेंगे क्या कि गर्भावस्था होती ही नहीं है, मानव तो यूं ही पैदा हो जाता है, ऐसे कहेंगे क्या? ना, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता है। तभी तो ऐसा नहीं होता है, तभी तो देखो ने परम कृपालु देव जैसे कई महात्मा हैं,
ऐसी बात हम नहीं करेंगे कि परम कृपालु देव को एक को ही, लेकिन इनको 900 भवों का जाति स्मरण ज्ञान हुआ। तो 900 भव होंगे ना, पीछे में 900 भव छोड़े होंगे ना, उन्होंने किए होंगे ना, तब तो जाकर के उनको, और वो कहते हैं कि मैं भगवान महावीर स्वामी जी का अंतिम शिष्य था, और ईडर में रह करके हमने एक साथ में बैठ करके साधना की है। ये सब बातें परम कृपालु देव बताते हैं। तो फिर ये स्मृति किसके पास रही? तो कहते हैं आत्मा के पास रही। तो हमें क्यों याद नहीं आता है, हमें क्यों ये सब कुछ नहीं आता है कि भाई हम पीछे में क्या थे क्या नहीं थे? तो क्या कहते हैं कि जिनके पास उत्कृष्ट संवेग हो, संवेग माने मोक्ष की इच्छा, बस मुझे मोक्ष के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे मोक्ष चाहिए, ऐसा उत्कृष्ट संवेग हो, ज्ञान योग का जो धारक हो, और सत्संग से जिन्होंने आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया हो, और जिनकी निर्मलता और अधिक हो, पिछला देह छोड़ने के समय पर देह के साथ में, देह से रिलेटेड जो जो जड़ और चेतन थे उनके संबंध में कहीं पर भी राग भाव नहीं रखा हो, ऐसी निर्मलता उनके अंदर प्रकट हो गई हो, उनको ये जाति स्मरण ज्ञान होता है। इस प्रकार से ज्ञान का आधार जो है ना, वह देह नहीं है। देह से भिन्न अस्तित्व रखने वाला कोई जीव तत्व देह में है। देह के नष्ट होने से, वह देह के नष्ट हो जाने से वो तत्व माने आत्म तत्व जो है वो नष्ट नहीं हो जाता। इन कारणों से आत्मा का पुनर्जन्म है, क्योंकि देह को तो जला करके भस्म कर दिया, ये आंखों देखा हाल है। आंखों देखा जो सत्य होता है उसको बोलते हैं ना, कि ये आंखों देखा हाल है कि उनको तो जला करके भस्म कर दिया। उनका पुनर्आगमन होने का तो कोई संभव ही नहीं है। शरीर जल गया, द्रव्य दो ही है, देह और आत्मा। देह के जल जाने के बाद में आत्मा ही तो रहा, आत्मा एक ही तो रहा, जो जलता नहीं है, गलता नहीं है, मरता नहीं है, सड़ता नहीं है, ऐसा आत्मा ही तो रहा। तो उसे पुनर्जन्म कहते हैं। वो जो कोई नए स्थान में जाकर के जन्म लेता है उसको पुनर्जन्म कहते हैं। इस प्रकार से जीव तो भूतकाल में था, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहने वाला है। इसी कारण से आत्मा नित्य सिद्ध होता है। ये परम कृपालु देव अपने शिष्य को बता रहे हैं। नित्यत्व अनुमान से भी सिद्ध करते हैं कि नित्यत्व है। क्रोध, सर्प में क्रोध जन्म से ही, वेर की परंपरा देखो लेकर के आते हैं, तो कहीं ना कहीं वेर की परंपरा भी होगी ना, पूर्व जन्म के अंदर में ही, कि जैसे ही जन्म होता है सर्प और नेवला एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है, बस अभी मार दूं, खत्म कर दूं, ऐसे अंदर भीतर में उनके भीतर में भावना उठती है। सांप और मोर, चूहा और बिल्ली, ये पूर्व जन्म का प्रतीक ही तो है। शिष्य तो मानता नहीं है, लेकिन ये पूर्व जन्म था, इसी कारण से तो ये सब वेर, पुराने वेर लेकर के आए हैं हम। दूसरी बात बताते हैं कि एक ही परिवार में जन्मे हुए दो व्यक्ति, दोनों अलग अलग, पूरी तरह से रंग में, रूप में, सब में, ज्ञान में, ध्यान में, पढ़ने में, लिखने में, तो यही तो बताता है कि वो अपने अपने कर्म लेकर के आए हैं। वो कर्म ऐसा होगा कि जिनका जो भव होगा उस वहाँ पर उन्होंने जो कर्म बांधा होगा वो लेकर के आया, एक अच्छा एक बुरा। तीसरी बात बताते हैं कि किसी के सिखाए बिना नवजात शिशु, अभी तो जन्म ही हुआ है, 5 मिनट हुई है, और स्तनपान करने की क्रिया उनको आती है, किसी ने नहीं सिखाई, ये पूर्व का संस्कार लेकर के आया है। चौथी बात बताते हैं कि कुछ विशिष्ट शक्ति वाले, तो कुछ योगी, तो कुछ भोगी जीव भी होते हैं। वो किस कारण से? पूर्व जन्म के संस्कार के कारण से। और पांचवी अंतिम बात बताते हैं कि कुछ विशिष्ट व्यक्ति को जाति स्मरण ज्ञान होता है
और कोई कोई व्यक्ति ऐसी होती है कि जिनको अभी का पढ़ा हुआ अभी भी याद नहीं रहता है। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, माँ याद नहीं रहता है। अरे याद नहीं रहता है या उपयोग नहीं है, ध्यान नहीं है उसमें, ध्यान कहीं भटक रहा है और पढ़ रहे हैं। बाकी तो हमारे पास इतनी तो शक्ति है ज्ञान की कि, और इतना ज्ञान तो हमारे पास है, उसका क्षोभसम है कि जिसके कारण से हम अभी जो सुन रहे पढ़ रहे उसमें से ज़्यादातर याद रख सके। लेकिन उपयोग कहीं और होगा न तो नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आप है ना दोबारा से भी इसको सुनना। दोबारा सुनोगे तो आपको जो मतलब उपयोग कहीं पर सुनते सुनते भटक गया होगा तो दूसरी बार में वो आपकी पकड़ में बात आ जाएगी। और ऐसा ही हो रहा है। कई लोग कहते हैं कि माँ आप तो ये बोले भी नहीं थे फिर भी इसमें इतना अच्छे से समझ में आ गया है। बोले थे तब उपयोग कहीं गुम हो गया था। तो यहाँ पर अब 61 नंबर की गाथा में शिष्य ने शंका की थी कि अथवा वस्तु क्षणिक है, क्षणे क्षणे पलटाए, तो आत्मा नित्य जानने में नहीं आता। पल पल में पलटता है सब कुछ, पल पल में पलट रहा है, तो फिर आत्मा कैसे नित्य हो सकता है। तो ये शंका शिष्य ने रखी। अब परम कृपालु देव 68 नंबर की गाथा में समाधान देते हैं। आत्मा द्रव्ये नित्य छे, पर्याय पलटाय, बालादि वय त्रणनु, ज्ञान एकने थाय। क्या कहते हैं कि आत्मा द्रव्य नित्य है, पर्याय पलटाए। आत्मा द्रव्य रूप से तो नित्य है, समय समय पर ज्ञान आदि परिणाम के पलटने से उनकी पर्याय पलटती है। पर्याय माने हालत, पर्याय माने परिणाम, पर्याय माने दशा, पर्याय ये देह भी पर्याय के अंदर में ही आ जाएगा। जैसे कि समुद्र के अंदर में तरंगे उठती है तो समुद्र नहीं पलट जाता है, समुद्र के अंदर में उठने वाली तरंगे जो है ना वो पलटती है। बालादि वय, जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये तीनों अवस्था है। वृद्धावस्था में भी आत्मा को, वृद्धावस्था में भी आत्मा को बाल्य वय का, युवा वय का सब काफी कुछ याद है, स्मृति में है। वो किसको याद है, किसको? ये तो जड़ है, और ये जड़ होने के कारण से ये याद नहीं रख सकता ये देह। तो ये याद जो है ना वो आत्मा को है, क्योंकि आत्मा के पास स्मरण शक्ति नाम की एक शक्ति है। इस कारण से वो आत्मा को स्मृति में रहता है कि बालपन में हम ऐसे, बच्चे हम थे तो ऐसे करते थे, युवा हुए तो हम ऐसे करते थे, हम पढ़ने में बहुत ही मतलब अच्छे थे, पढ़ने में अच्छे नहीं थे, कॉपी करके पास होते थे। ये सब बातें, ये सब कुछ मतलब ये आत्मा जानती है। अवस्था बदली, वह पर्याय, पर्याय तो भेद नहीं हुआ, आत्मा द्रव्य में भेद नहीं हुआ। आत्मा तीनों अवस्था में एक ही होती है, लेकिन यह अलग अलग होता है। तो पिछली बात को जाना किसने, कैसे जाना, माने नहीं होती पर्याय, मतलब ये पर्याय पलटती है मगर आत्मा नहीं पलटती है। इसे समझने के लिए उत्पाद, व्यय और ध्रुव, ये तीन बातें हैं। उत्पाद उत्पन्न होना, व्यय माने नष्ट होना, ध्रुव माने स्थिर रहना। तो सब चाहे कोई भी चीज ले लो, व्यक्ति ले लो, वस्तु ले लो, सब में ये त्रिपदी घटित होती है। और तीर्थंकर परमात्मा जब समूह शरण में पहली बार जाते हैं तो वहाँ जाकर के ये त्रिपदी के ऊपर ही घोषणा करते हैं, और इसके आधारित ही प्रवचन उनका होता है, ये निश्चय है। तो त्रिपदी के अंदर में उत्पाद, व्यय, ध्रुव को ऐसे समझे कि सोने का हार है, वो सोने के हार, उसके अंदर में सोना जो है वो द्रव्य है, सोना जो वे द्रव्य है, हार जो है वो पर्याय है। और गुण कौन सा है? तो पीलापना, पीलापना जो है वो
मतलब उनका गुण है। तो अब हार में से हमने मुगट बनवा लिया, तो मुगट बनवा लिया तो द्रव्य सोना तो वही का वही है, पीला रंग गुण भी वही का वही है, और पर्याय पलट गई, द्रव्य गुण पर्याय, है ना। अब उसमें से हमने है ना कड़े बनवा लिए, विविध प्रकार के आभूषण बनवा लिए, उसमें भी द्रव्य सोना है, गुण पीले रंग का है, और जो पर्याय है वो पलटते हुए सब आकार है। उसमें मूल द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता। हार नष्ट हो गया और मुकुट बना तो उत्पाद जो हुआ वो मुकुट का हुआ, मुकुट नष्ट हो गया तो कड़े का और विविध प्रकार के गहने का उत्पाद हो गया। तो यहाँ ये ध्यान में रखना है हमें, उत्पाद व्यय द्रोह अब हमारे साथ में मिला हो ने, सब अपने अपने साथ में मिला हो। तो उत्पाद माने उत्पन्न होना, ये उत्पन्न हुआ है, ये उत्पन्न हुआ है। उत्पाद व्यय इसका नष्ट होना निश्चित रूप से है। और द्रव्य माने आत्मा जो है वो द्रव्य है, माने स्थिर रहने वाला है, सदा काल रहने वाला है। ये जो मतलब है आत्मा वो द्रव्य है। तो इसी प्रकार से उत्पाद व्यय ध्रुव को समझ करके जब बंगला बनाते हैं, बंगला बनाया, राहगीर 10 साल के बाद निकलता है, बोलता है अब ये बंगला है ना पुराना हो गया, जब बना तब तो बहुत ही सुंदर था। तो मतलब क्या ये 10 साल में जाकर के पुराना हुआ? इसकी कोई लिमिट है क्या पुराने होने की? नहीं नहीं, ये पल पल में पुराना हो रहा था। ये तो हमारी दृष्टि नहीं थी वो पल पल पुराने होने के ऊपर, बाकी तो पल पल पे पुराना हो रहा था। शिष्य की शंका का समाधान करते हुए परम कृपालु देव कहते, वस्तु मात्र द्रव्य रूप से नित्य है, अवस्थाएं पलटती है, अवस्थाएं उनकी बदलेगी। जैसे हमने हार देखा, जैसे हमने शरीर देखा, हमारी भी ये शरीर है, ये उत्पाद हुआ है, ये नष्ट होगा, तो फिर हो सकता है देवलोक का शरीर मिले। तो देवलोक का जो शरीर हमें मिलेगा वहाँ पर उत्पाद हुआ, कुछ समय के बाद उसका भी व्यय हो जाएगा, मगर उसमें आत्मा जो है ना वो तो एक ही जगह पर स्थिर है। आत्मा की द्रव्य रूप में नित्य है, त्रिकालवर्ती है, पर्याय से अवस्था पलटती है, और वो पर्याय अनित्य है, पर्याय अनित्य है, आत्मा अनित्य नहीं है, आत्मा तो नित्य ही है। और उसके बाद में गाथा नंबर 69 के अंदर में क्या कहते हैं वो देखते हैं। अपना प्रश्न शिष्य का था यही कि आत्मा है ये तो मान लिया, मगर आत्मा नित्य है वो मेरे मानने में नहीं आ रहा है। तो वो प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया जा रहा है। अब क्या कहते हैं 69 नंबर की गाथा के अंदर में, अथवा ज्ञान क्षणिकनु जे जाणी वदनार, वदनारो ते क्षणिक नहीं, कर अनुभव निर्धार। यहाँ क्या कहते हैं कि पर्याय क्षणिक है, माने देह क्षणिक है, चक्षु से दिखाई देने वाला सब कुछ जड़, ऐसा जानने वाला आत्मा क्षणिक नहीं है, क्योंकि प्रथम क्षण में अनुभव होता है, पहले क्षण के अंदर में अनुभव होता है, दूसरे क्षण के अंदर में कहने वाला स्वयं ना हो तो वो कहाँ से कहेगा? अगर हम कहेंगे हमारे घर कोई आया तो कि उनको देखा नीचे से हमने आते हुए, हाँ वो आ रहे हैं, वो ऊपर आए तो हाँ हमने आपको नीचे से देखा था, तो ये हम कहते हैं ना। तो नीचे से देखा और ऊपर आए उसमें तो अनंत समय निकल गया, मगर ये किसने जाना? तो आत्मा जो सदा काल रहने वाला है उसने जाना। शिष्य ने सदगुरु भगवंत के सामने अपनी शंका रखी थी, ये अनुभव थी पण नहीं आत्मा नित्य जनाए। तो समाधान देते हैं परम कृपालु देव कि वदना रोते क्षणिक नहीं, कर अनुभव निर्धार। तो यहाँ तो ये कह दिया कि अनुभव थी नहीं नित्य जनाए,
कि वो अनुभव से भी मुझे नहीं लग रहा है कि आत्मा नित्य है। लेकिन यहाँ उन्होंने कह दिया हम सभी का अनुभव है, हम जो कुछ बोलते उससे पहले सोचते हैं, बाद में बोलते हैं, है ना। एक थोड़ा सा तो समय होता ही है कि जिसमें सोचना होता है। जिस समय सोचते उस समय बोलते नहीं है। सोचने की क्षण अलग और कहने की क्षण अलग, है ना, अलग होती है। प्रथम क्षण में किसी ने सोचा, उसी ने दूसरे क्षण में कहा। यदि बोलने वाला और सोचने वाला दोनों अलग अलग होते तो विचार व्यक्त नहीं होते और वो विचार नष्ट भी हो जाते, विचारवान भी नष्ट हो जाता। कौन कहेगा और क्या कहेगा। माने क्या कहते हैं कि जो सुनने वाला है उसने दूसरे व्यक्ति को तीसरे व्यक्ति को बताया कि आज तो हमारी आत्मा सिद्धि के स्वाध्याय में ये वाली बात आई थी। तो ये सुनने वाला और बोलने वाला दोनों अगर अलग अलग होते कि वो सुनने वाला तो खत्म हो गया होता और बोलने वाला नया उत्पन्न होता, तो ऐसा कभी भी होता नहीं है। जिसने सुना है ना उसने ही बोला है, क्योंकि आत्मा नित्य है। आत्मा सुख दुख का अनुभव करता है, यह तो प्रत्यक्ष सिद्ध, और सुख दुख की व्यवस्था कर्माधीन है, इसका भुगतान नित्य में ही संभव है। आज हम कर्म बांधे, हम तो खत्म हो गए। सोचो कि हम खत्म हो गए, तो हमारा बांधा हुआ कर्म आत्मा भी, ये शिष्य के हिसाब से कि आत्मा भी खत्म हो गई, तो हमारा बंधा हुआ जो कर्म था वो कोई और भुगतेगा क्या। ऐसा क्यों करेंगे कि भाई हमारा कर्म का भुगतान कोई दूसरा करे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अनंत समय निकलता है तो अनंत समय के बाद भी आत्मा तो है ही है, क्योंकि अनंत समय एक एक कर्म का भुगतान करने में सच में अनंत समय निकल जाता है। मोहनीय कर्म की स्थिति 70 करोड़ा करोड़ी सागरोपम, और सागरोपम का नाप हमने आपको बताया था, पीछे की गाथाओं में कहीं आया था, तो हमने आपको बताया था कि सागरोपम का नाप माने अनंत अनंत काल निकल जाता है, तब जाकर के हमारे जो कर्म सत्ता में पड़े होते हैं ना वो उदय में आते हैं। तो हम कर्म करें और दूसरा कोई भुगते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसी कारण से ये बात पक्की है कि आत्मा नित्य है। यहाँ से बांधता है, भवो भव में जाकर के कहीं ना कहीं वो भुगतान करता है। तो यदि आत्मा क्षणिक हो तो स्मृति की संभावना ही नहीं थी, मोक्ष की भी संभावना नहीं थी। लेकिन यहाँ तो स्मृति भी है, मोक्ष भी है, इसी कारण से आत्मा नित्य है। अब लास्ट वाली अंतिम ये वाली गाथा जो दूसरे प्रश्न की, उसके अंदर जीव की नित्यता सिद्ध करने हेतु परम कृपालु देव ने 62 से लेकर के 17 गाथाओं में न्याय युक्त समझ दी। तर्क, अनुमान और अनुभव के आधार से कृपालु देव ने समाधान दिया। उसके ऊपर विचार करते हुए शिष्य को अपनी दलीलें जो है ना वो क्षतिपूर्ण लगती है, अपूर्ण लगती है, अधूरी लगती है, और ये उनको समझ में आ रहा है कि आत्मा नित्य है। वो नित्य संबंधी शंका उनकी निर्मूल हो जाने के कारण से आत्मा की नित्यता का सिद्धांत उनकी समझ में आता है। आत्मा का अस्तित्व नित्य रूप में है, ऐसा परम कृपालु देव अति कुशलता से समझा सके। अब आत्मा का त्रिकाल वर्तीपना सिद्ध करती हुई कि तीनों काल में है। मनुष्य मनुष्य ही बनेगा, तिर्यन ही बनेगा, ऐसा नहीं है। ये जो मतलब है ना, गतियां भी बदलती रहती है। एक वर्तमान समय के अंदर में नया उभर करके आया हुआ है, वो संप्रदाय ऐसा मानता है कि मनुष्य मनुष्य ही बनता है, जो कुत्ता है वो कुत्ता ही बनेगा, देव है वो देव ही बनेंगे, सब जो जिसमें है। मगर ऐसा कभी संभव ही नहीं है। कर्म का भुगतान होने के बाद में अच्छे कर्म का भुगतान पूरा हो गया तो वो नीचे आ जाएगा, बुरे कर्म का भुगतान हो गया तो वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस त्रिकाल वर्तीपना अंतिम वाली गाथा के अंदर में
सिद्ध करते हैं। और गाथा है 17। क्या रे कोई वस्तुनो केवल होयन नास, चेतन पामे नास तो सेमा भड़े तपास। माने कहते हैं कि जगत में 6 द्रव्य है और किसी का भी मूल से नाश नहीं होता है। अवस्था बदलती है मगर अस्तित्व बना रहता है। हमने पीछे भी आपको समझाया था, अस्तित्व सदाकाल टिकने वाला है। अवस्थाएं जो है ना वो पलटती है। किसी भी वस्तु का किसी भी काल के अंदर में नाश नहीं होता है। इसीलिए चेतन का भी नाश नहीं है, उसकी अवस्था अवश्य बदलेगी और बदलती है। जैसे कि घड़ा फूट जाए, घड़े को हमने है ना शुरू से ही पकड़ करके रखा है, तो घड़ा फूट जाए तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसकी ठीकर हो जाती है। ठीकर को फिर वो टूट जाए तो फिर एकदम बारीक बारीक सी रेत भी उसमें से अंत में बन जाती है, मगर सदंतर नाश नहीं होता है। वही जो बारीक बारीक जो मिट्टी की कण बन गए ना, उसी का फिर घड़ा बनता है और वही घड़ा फिर फूटता है, फिर इसकी ठीकर बनती है। ठीकर माने पता नहीं आप ये समझते हो नहीं समझते हो, मगर वो ठीकर बन जाती है। उसी का फिर बारीक बारीक कण अलग अलग हो जाता है और फिर नया घड़ा, ऐसे चलता ही रहता है। तो यहाँ कहते हैं कि चेतन का संपूर्ण पदार्थ का नाश नहीं होता, तो चेतन का तो नाश हुई कहाँ से। इस प्रकार हे साधक, यदि तू चेतन का नाश कहता है तो आत्मा नष्ट होती ही नहीं, अवस्था बदली। मनुष्य में से देव बना, देव में से तिर्यंच बना, तिर्यंच में से कहीं कुछ और बन गया, लेकिन अवस्थाएं बदलेगी, अस्तित्व कभी भी खत्म होता ही नहीं है। शिष्य उसका पता कर, आत्मा नष्ट होने के बाद किसमें मिलती है। आत्मा नष्ट, चलो घड़ा फूट गया, ठीकर दिखाई दी, ठीकर को बाहर फेंक दिया था, उसमें से रेत बनती हुई भी लगा कि ये फूट गया था, उसकी रेत है, वो रेत बन गई। ऐसे सब कुछ होता रहा। टेबल टूट गया, लकड़ी बन गई, लकड़ी को कहीं भेजा और लकड़ी में से फिर कहीं कुछ और बन गया, ऐसे होता है। ये सब हम जानते हैं। लेकिन आत्मा यदि खत्म हो गया तो वो आत्मा किसके अंदर में मिल गया, वहां ठीकर हुई, ऐसे आत्मा का हुआ क्या। जबकि कोई भी द्रव्य क्या एकांत से नाश तो है ही नहीं, नष्ट तो होता ही नहीं है। तो निज रूप में टिक कर के ही रहने वाली प्रत्येक वस्तु है, द्रव्य है, पदार्थ है। किसी भी वस्तु का कभी भी सर्वथा नाश नहीं होता, केवल रूपांतरण होता है। घड़ा के अंदर में जैसे मूल द्रव्य मिट्टी थी, मिट्टी का नाश नहीं हुआ, फिर मिट्टी मिली, फिर कुम्हार ने उपादान निमित्त कारण से फिर कुम्हार ने उसका घड़ा बनाया। इस प्रकार से सब कुछ चलता ही रहता है। और परम कृपालु देव ने उनके जड़ भावे जड़ परिणामे, वो वाली गाथा हमने एक दिन बोली भी थी, उस प्रसिद्ध काव्य के अंदर में कोई भी वस्तु नई नहीं है और कोई भी वस्तु का सर्वथा नाश नहीं होता है, ये वाला दृष्टांत दिया। अब एक अंक को ले लो ना, 1 2 3, चलो इतना ही ले लो, 1 2 3 ले लो। यही वाले शब्द जो है उसी के अंदर में से 123 बना लो, 132 बना लो, 213 बना लो, 231 बना लो, 312 बना लो, आदि सब संख्याएं बनती है। लेकिन मूल द्रव्य तो उतने के इतने ही हैं। 3 के अंदर में ही न जाने कितनी ही अभी तो बन जाए। इसी प्रकार परमाणु और जीव जितने हैं उतने ही रहते हैं। इस प्रकार अत्यंत सरल तरीके से परम कृपालु देव ने आत्मा के अस्तित्व का नित्यत्व सिद्ध किया कि आत्मा त्रिकालवर्ती है, त्रिकालवर्ती है। उसी में से फिर कुछ न कुछ बनता ही जाता है। हाँ, रूपांतरण होता है, मगर द्रव्य जो है ना, 6 के 6 द्रव्य जो है ना,
वो सारे के सारे हमेशा के लिए रहने वाले हैं। काल द्रव्य का क्या नाश होता है? कभी नहीं होगा। काल के अंदर में अंतर आता जाएगा कि भाई सूर्यास्त यहाँ इतने बजे है, वहाँ पर है तो देखो तो वहाँ तो सूर्योदय हुआ होता है, ऐसे। लेकिन कोई भी द्रव्य का, कोई भी वस्तु का नाश नहीं होता है। अब तीसरी शंका बहुत ही अच्छा लगता जाता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं और हमारे खुद के भी कहीं ना कहीं शंका होती है, उसका भी हमें समाधान मिल जाता है। अब तीसरी शंका के अंदर में सद्गुरु भगवान के निर्मल हृदय में से बहते हुए वचनामृत के पवित्र झरने के अंदर में डुबकी लगाते हुए शिष्य के संशय टलते जा रहे हैं। ऐसा निर्मल झरना बह रहा है उनकी बातों का कि अब उनकी शिष्य की शंका टलती जा रही है और उनको आत्म तत्व का सम्यक निर्णय होता जा रहा है। परम कृपालु देव के समर्थ समाधान से शिष्य ने आत्मा के अस्तित्व का और नित्यत्व संबंधी शंकाओं का पूरी तरह से निराकरण किया। परम कृपालु देव ने इनका निराकरण हो गया और आत्मा है, आत्मा नित्य है, ऐसे दो स्थानकों की दृढ़ प्रतीति उनको हो गई। अब आज तीसरे के ऊपर करीब करीब आत्म सिद्धि के आधे के पड़ाव के ऊपर हम पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पर अब सम्यक दर्शन के निवास स्थान रूप 6 पद जो है, आत्मा है, नित्य है, कर्म का कर्ता है, कर्म का भोगता है, मोक्ष है और मोक्ष का उपाय है। ये 6 बातें, उसमें से तीसरे पद के ऊपर आत्मा कर्ता है, इस विषय में स्वयं की शंका का समाधान शिष्य सद्गुरु भगवान के पास करने के लिए पहुंचा है। सत के निर्णय में आगे बढ़ने की उत्कृष्ट अभिलाषा का बाधा लेकर के निकला हुआ है शिष्य। सत्य के निर्णय में आगे बढ़ने की उत्कृष्ट अभिलाषा लेकर के शिष्य निकला हुआ है। यहाँ अटक रहा है कि आत्मा कर्म का कर्ता कैसे हो सकता है। जैसे जैसे अलग अलग विकल्पों में रुक रहा है और फंसता जाता है, वैसे वैसे तीव्र मनोमंथन करता है। मनोमंथन के बाद भी जब उनको समाधान नहीं मिल रहा, तब वह अपनी शंका के समाधान के लिए सद्गुरु भगवान के पास जाता है। तीव्र मनोमंथन के बाद भी उनको नहीं मिलता है, तब जाकर के सद्गुरु भगवान के पास हो जाता है। आत्मा के अस्तित्व के विषय के लिए परम कृपालु देव ने 8 गाथाओं की रचना की। उसमें प्रथम 3 में विनीत शिष्य आत्मा के कर्तृत्व रूप तीसरे पद के विषय में अपनी शंका रखता है। अब क्या शंका रखता है? यहाँ शिष्य आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है, इस विषय में रजुआत करता है। शिष्य क्या रजुआत करता है कि आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है। और परम कृपालु देव 5 गाथाओं के माध्यम से उनको समाधान देंगे। उसकी पहली गाथा, आज अपन शंका की पहली गाथा शुरू करते हैं। शंकाएं भी इतनी प्यारी है ना, और शंकाओं का समाधान भी इतना प्यारा है। तो यहाँ कहते हैं कि 71 नंबर की गाथा के अंदर में कहते हैं, शिष्य कहता है सद्गुरु भगवान को, करता जीवन कर्मनो कर्मज करता कर्म अथवा सहज स्वभाव का कर्म जीवनो धर्म। कभी तो अपन उलझन में आ जाते हैं। ये तो अच्छा है, महाविद्या क्षेत्रम के अंदर में आप सभी मुमुक्षु ध्यानदीप परिवार ने बहुत सारे स्वाध्याय सुन करके अपनी परिपक्वता बना ली है। वरना शिष्य ऐसी शंकाएं करता है कि हाँ ठीक बात है, आत्मा तो कर्म का करता है ही नहीं, ऐसा ही लगे। आपको नहीं लगेगा क्योंकि आप सत्संगी हो इसीलिए, लेकिन शिष्य ने बड़े जोरदार तरीके से अपनी अपनी शंकाएं रखी है। तो क्या कहता है कि जीव कर्म का करता नहीं, कर्मज करता है।
कर्म जो है ना वो ही कर्म का करता है, या अपने आप से अथवा सहज स्वभाव माने अपने आप से होता है। अगर ऐसा भी नहीं है ना सद्गुरु भगवान, अगर ऐसा भी नहीं है ना तो फिर जीव ही कर्म का करता है, ऐसा कहते हो तो फिर जीव का स्वभाव ही कर्म बांधता है। ऐसा आत्मा स्वयं चेतन है, अरूपी है, तो वह जड़ और रूपी कर्म का कर्ता कैसे हो सकता है? शिष्य सद्गुरु भगवान को कह रहा है आत्मा चेतन है और कर्म जो है वो जड़ है, आत्मा अरूपी है और कर्म जो है वो रूपी है। अब दोनों के स्वभाव अलग अलग, तो वो कैसे बांध सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है कि आत्मा कर्म बांधे। ठीक करके बदलना यही वस्तु का सम्यक स्वरूप है, ऐसा परम कृपालु देव ने न्याय पूर्वक समाधान दिया। ऐसा निर्धार माने निर्णय होने के बाद सुविचारवान शिष्य जीव की आत्मा की अवस्थाओं में रही विचित्रता, विभिन्नता और विषमता के कारणों को खोजने का प्रयत्न करता है। जीव की विविध अवस्थाओं में के संबंध में वो विचार करता है। शिष्य कहता है, शिष्य को लगता है कि कोई अति श्रीमंत जो पानी मांगे तो उनको दूध मिले, और कोई अति कंगाल किसी को भरपेट भोजन भी ना मिले। कोई बिना मेहनत के बहुत कमाता है और कोई दिन रात मेहनत करने पर भी आवश्यकता जितना भी उसे मिल नहीं पाता है। कोई बहुत से गुनाह करता है फिर भी साहूकार के अंदर में जाना जाता है, और कोई बिना कारण ही दंडित तो हो जाता है। कोई कार्य करता नहीं फिर भी यश मिल जाता है, और कोई कार्य करता है तब भी उनको अपयश मिलता है। कुछ लोग पशु पक्षियों को इतना प्रेम करते हैं और कोई मनुष्य जगह जगह पर ठोकरें खा रहा है। कोई अति सुंदर है तो कोई कुरूप है, बुद्धिशाली है तो कोई मंद बुद्धि है। ऐसी विचित्रता इस संसार के अंदर में देखने को मिलती है। आत्मा अनंत काल से कर्म से बद्ध है। कर्म भी एक नहीं, अनंत कर्म है। प्रश्न यह होता है कि आत्मा के ऊपर ये बंधन आए तो आए कहाँ से? अब ये शिष्य को होता है कि चलो कर्म, आत्मा के ऊपर कर्म का बंधन आया, तो ये आया कहाँ से? कहाँ से आया? ये अनंत कर्म कैसे एकत्र हो गए? क्या आत्मा ही कर्म का करता है, या आत्मा अकर्ता और कर्म प्रकृति या ईश्वर कर्म का करता है? गाथा में बताया ना कि कौन है, मतलब जब तक इन समस्या का समाधान ना हो तब तक कर्म का कर्ता निर्णय में नहीं हो सकता है। मतलब कहते हैं कि कर्म का कर्ता आत्मा है, ये निर्णय नहीं हो सकता है। शिष्य ने भी अपनी शंका को तटस्थ रूप में रखा हुआ है कि यहाँ कहते हैं कि तो ये कर्म किसने बांधे और इतने सारे अनंत कर्म कहाँ से आ गए? क्या कर्म ये ईश्वर ने दिए या प्रकृति ने बांधे? क्या हुआ? इस प्रकार अलग अलग अवस्था का निर्णय होने के बाद सम्यक निर्णय के अभाव में उनको अनेक प्रकार की शंकाएं जागृत होती है। कृपालु देव के 2 प्रश्नों के उत्तर के बाद शिष्य और उलझा। चेतना युक्त जीव जड़ पुद्गल कर्म का कर्ता कैसे हो सकता है? अपनी शंका के विषय में शिष्य सोचता है कि जीव कर्म का कर्ता नहीं, कर्म ही कर्म का करता है। रूपी पदार्थ के साथ रूपी को ही बांधा जाता है। जैसे कि गाय को बांधनी हो तो रस्सी की गांठ रस्सी में ही लगाई जाती है, गाय के साथ में वो गांठ नहीं लगाई जाती है। तो इसी प्रकार से कर्म के साथ कर्म बंधता है, आत्मा के साथ नहीं। कितनी जोरदार उनकी शंका है, देखा कि गाय को बांधनी हो तो रस्सी से बांधते हैं, ऐसे डालते हैं गले में, और रस्सी की गांठ रस्सी के साथ ही बांधते हैं, गाय के साथ नहीं बांधते हैं।
रस्सी के साथ रस्सी की गांठ बंधने पर भी गाय बंध जाती है। तो यहाँ कहते हैं कि वस्तु के साथ रस्सी की गांठ रस्सी में ही लगती है, वस्तु के साथ गाय के साथ नहीं लगती है। तो कर्मों का कर्ता कर्म ही है। हमें भी ये युक्ति संगत यही लगता है सदगुरु भगवान। आपको हम सच कह रहे, हमें भी यही युक्ति संगत लगता है कि चेतन कभी भी कर्म नहीं बांधता। गाय तो चेतनवंत है और उसको बांधनी है तो जड़ के साथ जड़ की गांठ लगाई जाती है। समाधान भी बहुत सुंदर देंगे परम कृपालु देव, जब आएगा तब। इतना कहने के बाद शिष्य और सोचता है कि अरे कर्म तो जड़ है, तो जड़ में तो ज्ञान है ही नहीं, तो कर्म का कर्ता कैसे हो सकता है? रस्सी तो जड़ है, ये रस्सी को कहाँ पता है कि रस्सी को रस्सी के साथ में गांठ बांधनी है? माने कहते कर्म तो जड़ है और उनके पास तो ज्ञान है ही नहीं, तो कर्म का कर्ता कैसे हो सकता है? जड़ तो जड़ में जड़ के साथ में ही बांध नहीं सकता, इसलिए दूसरा विचार करता है। जड़ जड़ के साथ में बंध नहीं सकता, इसलिए दूसरा विचार करता है कि कर्म का आत्मा में आना अपने आप हो रहा है अथवा सहज स्वभाव। क्या मतलब कहते हैं कि अपने आप से कर्म आ रहे हैं, अपने आप से चिपकते जा रहे आ रहे, आत्मा की इच्छा के बिना, किसी भी प्रयत्न के बिना आ रहे हैं। ऐसा कर्म का स्वभाव होना चाहिए। इस विकल्प से भी आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है, अपने आप आ रहा है। कर्म आत्मा कहाँ कर्म बांध रहा है? तो ऐसे आगे जाकर के तीसरी बात कहते हैं कि यदि ऐसा ना हो, पहले में तो कह दिया, पहली जो शंका करी उसमें कहा कि जीव कर्म का कर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि जीव है वो चेतन है और कर्म है वो जड़ है। दूसरे के अंदर में कह दिया कि कर्म का कर्ता आत्मा हो नहीं सकता है, वो तो अपने आप से आ रहा है। अब तीसरे के अंदर में कहते हैं कि जीव कर्म का करता है, कर्म करते रहना जीव का स्वभाव है। कर्म करते रहना ये स्वभाव है। स्वभाव कभी भी द्रव्य से अलग नहीं होता और स्वभाव सदा साथ रहता है, और कर्म करते ही रहना जीव का स्वभाव है। तो फिर कर्म तो होते ही रहेंगे, उसमें आत्मा को करने की जरूरत कहाँ है? कृपालु देव मुझे ये बताओ, सदगुरु भगवंत मुझे ये बताओ, मैं तो बहुत ज्यादा उलझ गया। ये दो बात तो मेरी समझ में आ गई कि आत्मा है और नित्य है, लेकिन ये अब तो मैं और उलझा। शिष्य को लगता है कि जीव कर्म का कर्ता लग नहीं रहा, कर्म का कर्ता कर्म या सहज रूप में कर्म हो रहे, या कर्म करने में जीव का धर्म है। कर्म जीव का स्वभाव हो तो कर्म कभी भी छूटते नहीं। स्वभाव तो कभी भी द्रव्य से भिन्न होता ही नहीं है। हमने बहुत बार समझा है ना, बहुत बार समझा है। अगर कहो कि चीनी को अलग करो और मिठास को अलग करो, कभी नहीं हो सकता। द्रव्य से कभी भी भिन्न हो नहीं सकता है। तो कहते हैं कि यदि आत्मा का स्वभाव कर्म करने का है, स्वभाव ही है, तो वो कभी अलग नहीं होगा। अब आगे की गाथा में अन्य दो दलील प्रस्तुत करते हैं। शंका की तरंगों में फंस तो गया है, बुरी तरह से फंस गया है, और फिर भी तत्व रहस्य जानने की उत्कृष्ट जिज्ञासा वाला शिष्य कहता है। 72 नंबर की गाथा। आत्मा सदा संगने करे प्रकृति बंद, अथवा ईश्वर प्रेरणा तेथी जीव अबंध। अब क्या कह रहा है कि आत्मा, शिष्य क्या कहता है कि आत्मा तो असंग है, आत्मा सदा, और फिर उसमें सदा लगा दिया। सदा का भी अर्थ देखना बहुत यहाँ पर मतलब क्या रिजल्ट लेकर के आता है। आत्मा सदा असंग है। असंग माने कर्म के संग से रहित है। अबद्ध आत्मा और निर्लेप है। जैसे असंग है, ऐसे आकाश के साथ में अपन मतलब कर ले, आकाश को असंग कहा जाता है। आकाश कोई भी चीज अपने अंदर में संग्रहित नहीं करता,
असंग रहता है, किसी का संग नहीं करता। ऊंचे ऊंचे उड़ने वाले पक्षी हो फिर भी उनकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं है। यहाँ से हम सोना महर एक फेंक देंगे तो भी वो तुरंत वापस लौट आएगा। मतलब आत्मा, आकाश जो है ना वो असंग है, वो उसे कोई बांध नहीं सकता कि चलो हम रस्सी से आकाश को बांध लेते हैं, तो बांध नहीं सकते। वैसे ही असंग ऐसे आत्मा को कर्म रूपी रस्सी से बांध नहीं सकते। सर्व संयोग से सदा असंग ऐसे आत्मा को कर्म के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है। ऐसा जो असंग आत्मा है उसको कर्म के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है। मगर वो कब लेना देना नहीं है, शिष्य तो अभी से ही समझने लग गया, लेकिन वो तो आगे जाकर के असंग ही है आत्मा। मगर आत्मा असंग कैसे? परमार्थ से आत्मा असंग है। अभी तो कर्मों के संग के साथ रह रहा है, तो सर्व संयोग से सदा असंग ऐसे आत्मा को कर्म के साथ कुछ लेना देना नहीं। कर्म का संग आत्मा को संभव ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में, शिष्य के दिमाग में बैठ ही नहीं रहा है कि आत्मा कर्म का करता है। आत्मा तो राग द्वेष रहित शुद्ध स्वभावी है, शुद्ध ही है, सही बात है। मगर शुद्ध होने का पुरुषार्थ करे तब, अभी तो आकर के लग गए हैं। ऐसे निर्विकारी आत्मा कर्म किस तरह कर सकती है? लेकिन कर्ता बिना तो कर्म हो भी नहीं सकता है। तो फिर कर्म का कर्ता कौन है? सोचता है कि कोई करता नहीं है तो काम होता भी नहीं है, तो फिर करने वाला है कौन? तो फिर कर्म का कर्ता कौन? ये सोचते हुए लगता है कि प्रकृति बंध, माने प्रकृति का 3 प्रकार होते हैं, सत्व, रजस और तमस। ये 3 प्रकार से प्रकृति को जाना जाता है। ये त्रिगुणात्मक प्रकृति इसको कहा जाता है। कर्म, ये त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है ना, वो ही कर्म का बंध करता होगा, ऐसा लग रहा है। सत्व, रजस, तमस, ये तीनों ही करता होगा। इसीलिए आत्मा कर्म का करता नहीं, यही मानना उचित है। आत्मा तो कर्म, अभी भी अपनी बात को छोड़ने को ही तैयार नहीं है। यदि ऐसा नहीं हो तो जीव को कर्म करने की प्रेरणा ईश्वर करता होगा। देखो कहाँ कहाँ दिमाग दौड़ाया जा रहा है। ये है ना, ऐसा ही होगा कि ईश्वर करता होगा। जीव के भीतर जो ईश्वरीय शक्ति है ना, वह कर्म कराता है। यदि ईश्वर ही कर्म का प्रेरक करता हो तो आत्मा कर्म का करता नहीं, ऐसा ही मानना उचित है। कहीं ना कहीं से आत्मा को कर्ता मानना नहीं है, इसीलिए ले आते कि सहज रूप में आता होगा, या फिर क्या है कि ईश्वर के होने के कारण से होता होगा। ऐसी बातें ये कहीं ना कहीं से ला कर के खड़ी कर रहे हैं, लेकिन मानने के लिए तैयारी नहीं है कि आत्मा कर्म का करता है। ये नहीं मानना उनको। उसी के ऊपर में ये सब बातें हो रही है। ईश्वर जैसी परम सत्ता है और जगत में जो हो रहा है वो उनकी इच्छा से ही तो हो रहा है, इसीलिए ईश्वर कर्म के करता है। जीव स्वतंत्रपने कुछ भी करता नहीं, ईश्वर जीव के पास कराता है। अर्थात कर्म करने में जीव स्वतंत्र नहीं, ईश्वर ही उनके पास कर्म कराता है। मतलब आत्मा नहीं करता है, आप कहते ईश्वर उनके पास कराता है। शिष्य कहता है कि आत्मा कर्म का बंध नहीं करता, वो तो असंग है। आगे की गाथा में 5 बज गए। आगे की गाथा में आत्मा कर्म का करता है ही नहीं, ऐसी दलील 71, 72 में व्यक्त करता है। अब शिष्य कौन से निर्णय पर आया, वह इस गाथा के अंदर में अपन मतलब अब तो और ज़्यादा उलझ गया है। एक बार गाथा बोल ले वे, ताकि हमें पता लगेगा कि कैसे उलझा है। कि कर्म को तो मानता नहीं है, मगर कर्म को नहीं मानने के साथ साथ में और भी क्या गलती कर रहा है। तो 73 नंबर की गाथा, माटे मोक्ष उपायनो कोई नहे तु जणाय, कर्म तणु करतापणु
कानही जाए। अब इसका उत्तर, इसका समाधान हम जब अवसर आएगा तब कल के दिन के स्वाध्याय में हम इसके निर्णय के ऊपर आएंगे। 73 नंबर की गाथा के ऊपर अपन है कि भाई तो बहुत अच्छा समाधान परम कृपालु देव ने दिया है कि आत्मा कर्म का करता है। वो बात आगे, बस अब ये लास्ट वाला है, ये वाली गाथा, और फिर उनका समाधान मिलने लग जाएगा। हमें बहुत आनंद आएगा। और एक बार और भी सुन लेना, पेपर को अपनी तैयारी में रखना, और इसके अंदर में सब में प्रश्न के उत्तर आते ही जा रहे हैं कि भाई ये जैसे कि आत्मसिद्धि शास्त्र की मूल प्रत जो है वो वडवा के आश्रम में है, ये सौभाग्यबाई के लिए लिखा हुआ था, ये सब बातें आती ही जा रही है। इसी कारण से बड़ा आसान होता जा रहा है कि इसी समय पर हमारे आत्मसिद्धि भी चल रही है। तो उत्साह के साथ में समय को सार्थक करते हुए अपनी पल पल बिताना, कहीं पर भी समय का दुरुपयोग ना हो जाए, कहीं पर भी कसायों की उग्रता ना हो जाए, विषयों के अंदर में फंस ना जाए, बस शांत और स्थिर भाव के अंदर में अपने जीवन को बिताना है और परम शांत दशा को हमें प्राप्त करना है। ऐसी परम शांत दशा के जहाँ पर कहीं पर भी उलट पुलट कुछ नहीं है, ऊहापोह नहीं है, अशांति नहीं है, ऐसी दशा को प्राप्त करना है ना। तो बस उसी के साथ में समापन करते हुए, सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। शांति शांति शांति। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। प्रभु सबको साथा देना, प्रभु सबको साथा देना। ओम हरि।